बात करें सीबीएसई के दो बड़े फैसलों की, जिसमें एक है 3 लैंग्वेज फार्मूला और दूसरा है 2 लेवल के एग्ज़ाम बोर्ड में, एक मैथ्स और साइंस के लिए। और उसमें एक स्टैंडर्ड है और एक एडवांस्ड है। स्टैंडर्ड सबके लिए, एडवांस उनके लिए जो चुने। और मैथ्स और साइंस में है ये, तो आप चुन सकते हैं कि आप सिर्फ मैथ्स में देना चाहते हैं या साइंस सब्जेक्ट्स में भी देना चाहते हैं। आगे जाके ये सब कुछ बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बनने वाला है, जिसमें क्रेडिट सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आप सब्जेक्ट्स को मिक्स कर पाएंगे, यानी साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी मिक्स कर पाएंगे। उस बड़े प्लान का ये हिस्सा है। तो इस पर हम बात करें। स्वाति, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो प्रॉब्लम इस वक्त है, ख़ास करके 9-10 से लेकर और जब तक बच्चा कॉलेज में नहीं चला जाता, मोस्ट चैलेंजिंग वो समय होता है। एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके साथ साथ कन्फ्यूज़न भी बढ़ गया है। होना इसका उल्टा चाहिए था कि अगर मान लीजिए मेहनत ज़्यादा लगती है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलनी चाहिए था, रास्ता ज़्यादा आसान होना चाहिए था। लेकिन हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, किसी से छिपाने वाली बात नहीं है। बच्चे ज़्यादा दबाव में हैं, अभिभावक ज़्यादा दबाव में। ये सब जो चेंजेस होने जा रहे हैं, ये उन चीज़ों को, क्लटर्स को कम करने में क्या मदद कर पाएंगे? और टेस्ट केस इसका क्या, कोचिंग्स पे डिपेंडेंसी कम होगी, कोचिंग्स और स्कूल्स का झगड़ा कम होगा? मुझे ऐसा लगता है जो ये नई टाइपोलॉजीज और जो नया स्ट्रक्चर सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें आप समझिए 50% क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बच्चा तभी आंसर कर सकता है जब उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो रोट लर्निंग से हटके कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रहा है, जो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अब जो वो पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ। ये थियोरेटिकली तो ठीक है, लेकिन आप रॉट लर्निंग तो इसी स्कूल में हो रहा था ना। उसी स्कूल में आप एक नया सिस्टम ला दोगे, जैसे आप कपड़े बदल रहे हो, उससे चेंजेस हो जाएगा, आपको लगता है? जी होगा, क्योंकि जब एग्जाम में वो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बच्चों को वो तो पढ़ना पड़ेगा। आज अगर एक 12वीं क्लास का बच्चा है, वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहा है और उसने सब रटा है, लेकिन पेपर में आ रही है केस स्टडी, वहां कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे आपसे। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन पेपर में कोई जवाब ही नहीं कहना चाहती हैं कि अब चूंकि ये सिलेबस ऐसा होगा, क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो इसलिए अब स्कूल में पढ़ाई भी ऐसे करवानी पड़ेगी? एब्सोल्युटली। और जो हमारी सबसे बड़ा देश का बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई बोर्ड, वो अब ये अपने क्वेश्चन बैंक में रिलीज कर रहा है और वो लगातार स्कूलों को सर्कुलर्स भेज रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिखाइए, केस बेस्ड क्वेश्चंस, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये पढ़ाइए। ये सिर्फ कॉमर्स में नहीं, साइंस के सब्जेक्ट्स में भी, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। ये 50% तक जो पेपर है आपका, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो स्कूल ये कैसे ना अप्लाई करें? अगर बोर्ड में एक्सेलेंस चाहिए बच्चों को, तो उन्हें तो वही पढ़ना पड़ेगा जो बोर्ड पूछेगा। ये स्ट्रांग पॉइंट है कि बोर्ड में स्कूल का परफॉर्मेंस क्या है, ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्कूल इस पे चलता है। इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कितने बच्चे कितना परफॉर्म करते हैं। पहले भी बच्चे परफॉर्म कर ही रहे थे और वही बच्चे आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि एक को दिखा के पूरे मास को हैंडल करने की टेंडेंसी जो है, उस पर कितना लगाम लगेगा। ज्योति मैम, ये बताइए कि एग्ज़ाम का पैटर्न अगर चेंज होता है, उससे कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि ये छिपने वाली बात नहीं। देखिए, ये अभी इस वक्त जिस देश में सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यही है, स्कूल बचेंगे कि कोचिंग बचेंगे। कोचिंग वाले स्कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, डमी स्कूल खड़े कर रहे हैं, और स्कूल वाले जो है कोचिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग से टीचर्स को पोच कर रहे हैं, भले ही 2-4 ही हो, क्योंकि उनको भी तो 10 अपने भेजने हैं आईआईटी में। सवाल ये है कि इस सिस्टम पे में कितना चेंजेस आपको दिखता है, इससे कितनी मदद मिलेगी? इससे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा ये तो मानने वाली बात है ही नहीं, लेकिन इससे कितनी मदद मिल सकती है? देखिए, हम लोग ना एक कंट्री है जो कि टेस्टिंग ऑब्सेस्ड है। जो इम्तिहान में पूछा जाता है, हम लोग बैकवर्ड चलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को पढ़ाना कैसे है, वो उसका सॉल्यूशन वहीं से निकलता है। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुई थी, उसके अगले साल से ही सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर्स बनाने शुरू कर दिए थे। पहले साल 10% चेंज आया, इवन कोविड टाइम में 10% चेंज आया।
ऐसे 10-10%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे करते-करते इस साल पूरा 100% पेपर जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आया है, जिससे कि बच्चों को जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, केस स्टडीज के अकॉर्डिंगली पूछी जाती हैं, और बच्चों को अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चे उसको आंसर नहीं कर पाते। इसीलिए जो क्लासरूम्स में पढ़ाई है वो अब सिर्फ असेसमेंट्स पे बात नहीं की है एनसीएफएससी ने या एनईपी ने, उन्होंने पढ़ाना कैसे है, पेडागोजिकल इंटरवेंशंस की भी बात करी है। सारा जोर जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है, ताकि डीप लर्निंग हो बच्चों की, बच्चे रट के ना सीखे, बच्चे करके सीखें। बहुत सारे जो ट्रेनिंग्स हैं टीचर्स की, बहुत पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पे है, ताकि पढ़ाने का तरीका ही बदला जाए, जिससे कि बच्चे को समझ में आए, और जो समझ में आया है उसको अप्लाई करते हुए बच्चा जो है सवाल के जवाब दे। शुरू में तकलीफ टीचर्स को भी हो रही है, पेरेंट्स को भी हो रही है। हाँ, लेकिन कोई भी नई चीज आती है तो शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन वो सीखेगा। जी जी, तो इससे मदद मिलेगी। ये जो अब ये आप समझ लीजिए, चाहे आप इसको पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, जो कोविड पीरियड में लाई गई थी, वो अब एक हकीकत बन गई है। धीरे धीरे उसको लागू किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ताकि आप उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। शिकार होंगे कुछ बच्चे जो पहले दौर में इसमें आएंगे, जो इस बार छठी क्लास में जाएंगे उनको लैंग्वेज से निपटना पड़ेगा, जो 9वीं में जाएंगे उनको ड्यूअल स्टैंडर्ड जो ड्यूअल एग्जाम है उससे निपटना पड़ेगा। ट्रांजिशन में जो लोग आते हैं वो कोलैटरल डैमेज हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इन सब के बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे खेल में या इस पूरे काम में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है गार्जियन, बच्चों के माँ बाप। उनको भी सीखने की, समझने की बहुत ज़रूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तभी वो किसी भी नई चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं।